इंसानी वजूद और कल्चर की बढ़ोतरी में नदियों का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी और ताकतवर सभ्यताओं का जन्म भी नदियों के किनारे ही हुआ है। फिर चाहे हिंदुस्तान की महान हड़प्पा सभ्यता का सिंधु नदी के किनारे डेवलपमेंट होना हो या दुनिया के किसी और कल्चर की बात हो, नदियों ने इंसानों को बहुत कुछ दिया है। एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट से लेकर पीने लायक पानी, नदियों के जरिए होने वाले व्यापार और कारोबार तक इंसान के डेवलपमेंट के साथ उनके कल्चर भी फले फूले हैं। नील नदी भी ऐसी ही एक नदी है जिसके किनारे मिस्र के महान कल्चर का बहुत डेवलपमेंट हुआ है। तो चलिए दोस्तों, सर्कल डॉक्यूमेंट्री की आज की इस वीडियो में जानते हैं नील नदी की कुछ खास बातें। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न हिस्से में बहने वाली नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 4160 मील यानी 6693 किलोमीटर है। ये नदी बिजनेस, एग्रीकल्चर और एक खास ट्रांसपोर्टेशन सोर्सेज के तौर पर अपना हिस्सा देती आई है। ये नदी अफ्रीका की विक्टोरिया झील से निकलकर 11 अफ्रीकी देशों से होकर गुजरती है, जिसमें इथियोपिया, मिस्र, युगांडा, केन्या, सूडान, साउथ सूडान, रवांडा, कांगो गणतंत्र, बरूंडी और तंजानिया जैसे देश शामिल हैं। नील नाम की उत्पत्ति अनिश्चित है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये ग्रीक शब्द नीलोस से आया है, जिसका अर्थ होता है नदी घाटी। प्राचीन मिस्रवासी नदी को हैप्पी या इटेरू कहते थे, जिसका मतलब है धावक या शानदार नदी, और वो इसे एक देवता के रूप में पूजते थे। ये नदी प्राचीन मिस्र की सभ्यता के विकास में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए भी जानी जाती है। नील नदी से प्राचीन मिस्र के लोगों को ट्रांसपोर्टेशन, खाना और घर बनाने की चीजों से लेकर और भी कई तरह की चीजें हासिल होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो मिस्र समेत अफ्रीका के कई मॉडर्न शहर नील नदी के किनारे बसे हुए हैं, जिसकी वजह से इस नदी को ट्रांसपोर्टेशन सोर्सेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। छोटी बड़ी बोट लोगों को लगातार नदी के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने, सामान की ढुलाई करने और व्यापार करने में लगी रहती हैं। इसी नदी से मिस्र के प्राचीन लोगों को इमारतें बनाने के लिए काफी मटेरियल प्राप्त होता था। इसकी गीली मिट्टी से वो लोग ईंटें बनाते थे और नदी के किनारों पर मौजूद पहाड़ियों से वो चूना पत्थर और बलुआ पत्थर भी निकालते थे, जिसे घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन मिस्र के लोगों को नील नदी से प्राप्त होने वाली सबसे खास चीज जो थी, वो थी यहाँ की उपजाऊ मिट्टी। यूं तो ज्यादातर मिस्र का इलाका रेतीला है, लेकिन नील नदी के आसपास का एरिया बहुत उपजाऊ था। हर साल इस नदी का पानी बढ़ जाता था, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ आ जाती थी। हालांकि ये बाढ़ थोड़ा नुकसान तो पहुंचाती थी, लेकिन इसके जाते ही काली मिट्टी की एक नई परत बन जाती थी, जो फसलों की पैदावार को कई गुना बढ़ा देती थी। इसलिए मिस्र के लोग बाढ़ के साथ आई इस मिट्टी को नील नदी का तोहफा कहते थे, और इस पर वो कई तरह की फसलें उगाते थे, जिसमें सबसे खास थी गेहूं की फसल, जिसे वो खाने के अलावा दूसरे देशों में बेचकर पैसा भी कमाते थे। इसी के साथ पटसन की फसल से यहाँ के लोग कपड़े और बोरियां बनाते थे, और पेपिरस का पौधा जो नील नदी के किनारे पर उगाया जाता है, जिसकी मदद से वो लोग कागज, टोकरियां और रस्सी समेत कई और चीजें भी बनाते थे। लेकिन सन 1960 से 1970 के दशक में बाढ़ से बचने के लिए असवान डैम का कंस्ट्रक्शन कर दिया गया था, जिसकी लंबाई 3.6 किलोमीटर और ऊंचाई लगभग 111 मीटर यानी 1 किलोमीटर के बराबर है। इस बांध के निर्माण से बनी झील को नासिर नाम दिया गया है, जो लगभग 500 किलोमीटर लंबी और 15 किलोमीटर चौड़ी है, जिस पर जल विद्युत उत्पादन के लिए प्लांट का निर्माण किया गया है। मिस्र के प्राचीन लोगों ने अपना कैलेंडर भी नील नदी के हिसाब से बनाया हुआ था, जिसे 3 मौसमों में बांटा हुआ था, जिसमें पहला मौसम नील नदी की बाढ़ तक का रहता था, दूसरा फसलें उगाने और तीसरा उन फसलों को काटने का था। नील नदी और इसके आसपास के एरिया में कई विविध प्रकार के पौधों और जानवरों की प्रजातियों के घर हैं, जिनमें से बहुत सी प्रजातियां तो ऐसी हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती हैं। इस नदी से जुड़ी सबसे फेमस पशु प्रजातियों में से एक नील कीस्टोन प्रजाति के मगरमच्छ हैं,
यह बड़ा और शक्तिशाली शिकारी नदी के पूरे रास्ते में पाया जाता है, जो नील नदी की सबसे बड़ी और खतरनाक प्रजातियों में से एक है। इस प्रजाति के मगरमच्छ 6 मीटर यानी 20 फीट तक लंबे और 1 टन से ज्यादा वजन के हो सकते हैं, जो पलक झपकते ही किसी भी इंसान या जानवर का काम तमाम कर देते हैं। नील पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण प्रजाति दरियाई घोड़ों की भी पाई जाती है। ये हिप्पो लगभग 3000 किलोग्राम यानी 6600 पाउंड तक वजन बढ़ा सकते हैं। वैसे तो हिप्पो शाकाहारी होते हैं और विभिन्न प्रकार के जलीय पौधों जैसे जलकुंभी, नरकट और पेपीरस को खाते हैं, लेकिन आसपास किसी अजनबी या अपने दुश्मन को देखकर ये बेहद आक्रामक व्यवहार के लिए भी जाने जाते हैं। ये नदी नील पर्च, तिलापिया और कैटफिश सहित कई प्रकार की मछलियों की प्रजातियों का भी घर है। नील पर्च दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछलियों में से एक है और यह 2 मीटर तक लंबी होती है। नदी के किनारे रहने वाले कई लोगों के लिए नील पर्च एक महत्वपूर्ण भोजन और कमाई का स्रोत भी है। प्राचीन समय से ही मनुष्य जल स्रोतों और नदियों के किनारे अपनी बसावट बनाता रहा है और नदियों के किनारे मानव सभ्यता का विकास भी हुआ है। यदि सभी प्राचीन सभ्यताओं को देखा जाए तो वो किसी न किसी नदी घाटी में ही फली और फूली हैं, जिसमें से एक मिस्र की महान सभ्यता भी है और इसके राजाओं द्वारा बनवाई गई पिरामिड भी इसी में शामिल है, जिसने आज तक पूरे विश्व को आश्चर्य में डाला हुआ है। इन पिरामिडों को बनाने के लिए पत्थर भी इसी नदी से निकाले गए थे। यह नील नदी का ही प्रभाव था जिससे मिस्र के महान सभ्यताओं का बहुत पालन पोषण और विकास हुआ। अफ्रीका महाद्वीप में इस नदी का महत्व इसी बात से लगाया जा सकता है कि विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा में स्थित कुछ देश इस नदी के कारण रेगिस्तान के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं। इसके अलावा प्राचीन समय से लेकर वर्तमान तक पूरे मिस्र और मिस्रवासियों के लिए नील नदी ईश्वर का वरदान मानी जाती है। तपते गर्म रेगिस्तान में पानी का स्रोत मिलना तृप्ति का अनुभव कराता है, जिसने इस रेगिस्तान में आज भी जीवन का सूरज जलाए रखा है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं।